नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे पीएम मोदी। भारत नॉर्डिक समिट में लिया हिस्सा। मोदी और सुल्ज के बीच बातचीत से निकले बड़े संकेत। हिंद और प्रशांत में भारत का सहयोगी बनेगा जर्मनी, निशाने पर चीन। यूरोप दौरे के बीच पीएम मोदी ने दी अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की बधाई। शेयर किया 2020 के भाषण का वीडियो। यूरोप दौरे पर गए पीएम मोदी का रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान। कहा, इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, बातचीत से निकलेगा समाधान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय असम और मिजोरम के दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सतत विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले, दुनिया में सफलता की मिसाल बन सकते हैं भारत और जर्मनी के संबंध। आज से बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। ईद के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हो रहे मुसलमान। बीएसएफ ने ईद उल फितर पर बांग्लादेश के जवानों के साथ बांटी खुशियां, मिठाई और शुभकामनाओं का किया आदान प्रदान। चीन की खुली पोल, पेंगोंग झील के पास नई सड़क बना रहा ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लहराया भगवा, विपक्ष ने बनाया मुद्दा, ट्विटर बना सियासी मैदान। भारत में कोविड-19 के एक्सी वेरिएंट की हुई पुष्टि। वैज्ञानिकों ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक। पीएम मोदी ने जर्मन कारोबारियों से भारत में निवेश करने का किया आग्रह। नेपाल के एक क्लब में पार्टी करते दिखे राहुल गांधी। बीजेपी उठा रही सवाल, कांग्रेस ने कहा दोस्त की शादी में गए थे। लंदन पहुंचा महाराष्ट्र का हनुमान चालीसा विवाद। हिंदू संगठनों ने की अघाड़ी सरकार की आलोचना। राणा दंपति का किया समर्थन। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों से हटेंगे लाउड स्पीकर। केजरीवाल सरकार को खत लिखकर बीजेपी ने की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बिजली संयंत्रों को कोयला सप्लाई रेलवे की प्राथमिकता। मालगाड़ियों की कमी से नमक संकट का खतरा। फास्टैग को बंद करेगी सरकार। नेविगेशन सिस्टम से वसूला जाएगा टोल टैक्स। महाराष्ट्र में भी चलेगा बुलडोजर। नवनीत राणा पर योगी स्टाइल में कार्रवाई करेंगे उद्धव ठाकरे। अवैध निर्माण की जांच के लिए थमाया नोटिस। राजस्थान के जोधपुर में लाउड स्पीकर पर मचा बवाल। इंटरनेट सेवाओं को किया गया बंद। राहुल गांधी के वीडियो से मुश्किल में कांग्रेस। सफाई में बोले सुरजेवाला, दोस्त की शादी में शामिल होना अपराध नहीं। एलआईसी ने लॉन्च से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 5,000 करोड़ रुपए। आज खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। 2 वर्ष बाद अक्षय तृतीया पर आभूषण बाजार हुआ गुलजार। 15,000 करोड़ का हुआ कारोबार। राजधानी दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। जोधपुर में बवाल के बाद इंटरनेट बंद। एमपी के खरगोन में जारी रहेगा कर्फ्यू। इंटरनेट के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, देश में चल रही फूट डालो राज करो की नीति। कांग्रेस के पीएम मोदी पर चुटकी लेने के बाद बीजेपी ने शेयर किया राहुल गांधी के विदेश में पार्टी करने का वीडियो। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बिथियाणी में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। जोधपुर हिंसा के मद्देनजर सीएम गहलोत ने की उच्च स्तरीय बैठक। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की बड़ी परेशानी। बीएमसी ने घर के निरीक्षण के लिए जारी किया नोटिस। देश में दिल्ली बना कोरोना का हॉटस्पॉट। सबसे ज्यादा मामलों ने बढ़ाई चिंता। जोधपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, एक सनकी साजिश के तहत यह सब हो रहा। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 2,568 केस। एक्टिव मामलों में भी आई गिरावट।
राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड, डिमांड बढ़कर हुई 6194 मेगावाट। मई की शुरुआत में पहली बार ऐसा हुआ। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सीआरपीएफ ने यात्रा के दौरान सुरक्षित माहौल का दिया भरोसा। यूरोप दौरे पर गए पीएम मोदी का रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान। कहा, इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, बातचीत से निकलेगा समाधान। जी हां, यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में अपने संबोधन के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, बातचीत से ही इस युद्ध का समाधान निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि इस युद्ध में किसी भी पार्टी की जीत नहीं होगी, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि भारत में यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी, हम अन्य मित्र देशों को भी आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विश्व की शांति और स्थिरता नाजुक दौर में है। विश्व में तेल की कीमत आसमान छू रही है। इस युद्ध से सबको नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच जारी युद्ध खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में खाद्यान्न और उर्वरक की कमी हो रही है, इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने जलवायु के क्षेत्र में मदद के लिए जर्मनी का धन्यवाद किया। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 2568 केस। एक्टिव मामलों में भी आई गिरावट। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना के एक्टिव मामले भी घट रहे हैं। देश में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 19,137 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,84,913 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। देश में अभी तक कुल 4,25,41,887 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की संख्या 189.41 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी मामले घटे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1076 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से मौत का नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। LIC ने लॉन्च से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 5,000 करोड़ रुपए। आज खुलेगा देश का सबसे बड़ा IPO। जी हां, देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा IPO आज यानी 4 मई को लॉन्च होगा। इससे पहले LIC का IPO सोमवार को एंकर निवेशकों के लिए खुला था। इन निवेशकों ने इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया दी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च से पहले ही एंकर निवेशकों से LIC ने पूरे 5,620 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एक अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि एंकर निवेशकों के लिए अधिकतम 5,620 करोड़ रुपए के शेयर आरक्षित थे और इसे पूरा अभिदान मिला। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने इस IPO के जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। अधिकारी के मुताबिक LIC IPO के जरिए अपने पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में सरकार 3.5% साझेदारी बेचने जा रही है। इसके तहत सरकार कंपनी में अपने 22,13,74,920 शेयरों की बिक्री कर रही है और शेयर का प्राइम बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। सरकार ने पहले LIC के IPO के जरिए 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी और इसका साइज 65,000 करोड़ रुपए तक किया था, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद भारत समेत वैश्विक शेयर बाजारों में मची भारी उथल पुथल के बीच सरकार ने इसमें बदलाव किया। आज से शुरू होगी Amazon समर सेल 2022। स्मार्टफोन और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी मिलेगा डिस्काउंट। जी हां, Amazon समर सेल 2022 आज से शुरू होने वाली है। यह Amazon का वार्षिक उत्सव सेल है, जिसमें स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर कई ऑफर और छूट दी जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon ने कई स्मार्टफोन ऑफर्स का खुलासा किया है।
जो बिक्री के दौरान ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही स्मार्ट टीवी और गेमिंग एक्सेसरीज पर भी कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। कंज्यूमर्स आगामी सेल में एप्पल, आईटेल, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, टेक्नो और वीवो सहित ब्रांड्स के कई स्मार्टफोन पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। अमेजॉन की वेबसाइट के अनुसार आगामी अमेजॉन समर सेल 2022 वन प्लस द्वारा संचालित है और ग्राहक हाल ही में लॉन्च किए गए वन प्लस हैंडसेट जैसे वन प्लस नोट CE2, वन प्लस 10R 5G और वन प्लस 10 प्रो खरीद सकते हैं। इसके अलावा अन्य स्मार्टफोन जैसे सैमसंग M33 5G, सैमसंग गैलेक्सी M53 5G, रियलमी नार्जो 50A प्राइम भी सेल के दौरान खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। वेबसाइट स्मार्टफोन पर छूट के साथ काउंटडाउन डील्स भी दे रहा है।